हेलो गाइस तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट के अंदर मैं आपको इसकी चोली काटना सिखाऊंगी कि हमने ये चोली की कटिंग कैसे की है। और सच में ये बहुत खुश और हैप्पी थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी वेडिंग एंजॉय की। उसी गाउन का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। चोली पट्टी, अच्छा, फ्रॉक के ऊपर जो चोली लगानी है ना वो लेनी है। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, इस तरीके से फोल्ड करके बताती हूँ। 17 इंच की लंबाई ली है, 17 हमने लेंथ ली है, तो मैंने ये फिलहाल ली है 3 इंच फालतू, 20 लंबाई ले ली है। ठीक है, 20। हम इसकी चोली कट कर रहे हैं अब, गाउन के ऊपर वाली चोली। तो मैंने ये लंबाई ले ली है 17 मुझे रेडी करनी है, तो मैंने ये 20 लेंथ ले ली है। 20 लेंथ के साथ और अब मुझे ये इनकी वो लेनी है चेस्ट के हिसाब के अकॉर्डिंग। मैंने कपड़ा देखा 49 वो है, तो मैंने ये लिया है 15 4th पार्ट अच्छा, एक्स्ट्रा कपड़े समेत। ठीक है, फिलहाल ये फोल्ड करके लिया है ताकि अब मैं शुरू कर सकूं। नेक जैसे कि हमारे डीप बनेंगे, तो हमने ये लिया है इसका 6.5 भी ले सकते हैं क्योंकि वो है ना ज़्यादा डीप है इसके। और ये आर्मोल लेना है, आर्मोल लिया हमने 7.5। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी। ये तीरा कैसे लेते हैं और ये आर्मोल कैसे लेते हैं, इजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताऊंगी। हार्मोन मतलब 7। मैं ऐसे ही लेती हूँ, बाकी अकॉर्डिंग टू जैसे कोई जैसे लेता हो, और परफेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमने ये तीरा ले लिया, आर्मोल का निशान लगाया, बाकी जो ये था ये चेस्ट के लिए लाइन लगा दी है, और 3.5 इंच नीचे हमने ये अपर चेस्ट, ये लोअर चेस्ट, उसके लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसके अंदर ये लगा रहे हैं अपर चेस्ट, जैसे कि हमारी 47 है, 47 के अंदर सिर्फ हम 1 ही इंच प्लस करेंगे, 48। ठीक है, अपर चेस्ट जैसे हमारी 47 है तो 48 1 इंच प्लस कर देंगे बस। ये हो गया, ये हमने निशान लगा दिया, 12 पे मैंने लिया। ठीक है, अब है हमारी नीचे है तो वो है 49, इसके अंदर हम करेंगे 2 इंच प्लस। ये हमारी 50 51। ओके, ये हमने निशान लगा लिया, और इसके बाद हमने लगाया अब ये कमर का, सब में 2-2 इंच ही प्लस करेंगे फिलहाल। सिर्फ एक अपर चेस्ट जो आती है उसके अंदर वो करना है। 46 है ये, तो 46 ये रही वेस्ट, हमने 2 इंच प्लस किया, 12 हो गई है। ये हमने मेजरमेंट ले लिया है, ये इसके अंदर लगा दिया है। अब यहाँ से गले का गैप कितना, 3.25। ठीक है, अब हम आर्मोल का ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसे गला डीप हो तो हम 4 इंच तक कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। गाउन है, हमने गला पीछे का डीप लेना है, तो हम ऐसे लाएंगे और ये जो है इसको ऐसे कर देंगे बस। चौक ही बेकार सा है, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब गला डीप होता है तो वो अपने आप फैल के अपने आप जगह कवर करता है, बॉडी को कवर कर लेता है। ये हो गया बैक का, और ये हमने फ्रंट का निशान भी लगा दिया। फ्रंट में भी सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, आधा इंच का डाउन, इनको मिलाना है। मिला हम दूसरे उससे भी सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक्स्ट्रा लाइन जो लगानी है वो लगा दो। अब आर्मोल्ड परफेक्ट है या नहीं है, तो जो हमने आर्मोल्ड लिया था उससे हम कैलकुलेट करेंगे, नापेंगे। बाईस 22 नहीं तो हम इसको प्रॉपर से सही करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर। साढ़े 12 और 12 24, मतलब कि हमारा ये तैयार हो रहा है 24। तो यहाँ से हम ये हेल्दी है, तो यहाँ से फिर हमारा इकट्ठा होगा ही सही, क्योंकि ब्रेस्ट नीचे हो जाती है। तो हम यहाँ से ये प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर हमारा ये कपड़ा कवर हो जाएगा। ओके, अब हम इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करके बैक साइड निकालेंगे। नींद भी आने लग गई है। ये मैंने कुछ इसके अंदर फ्रंट का बताया, बाकी वैसे ये बैक में ही जाएगा। ओ, फ्रंट में आएगा, ये पीस हमारा बैक में लगेगा। अच्छा हाँ, एक और वो हम इसको सीधा सीधा बराबर रखेंगे और इसके हिसाब से ये कट कर लेंगे। हाँ बस, कट क्या नहीं करेंगे, ये आर्मोल्ड अभी नहीं कट करेंगे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा बड़ा काटेंगे फाइनल इसको, क्योंकि मुझे प्रिंसी कट में काटना है। तो प्रिंसी कट में हमेशा आर्मोल्ड की जो शेप है आगे वाले की बाद में देते हैं। बैक वाले की तो दे दी, आगे वाले की। इसका फिलहाल काम खत्म है, तो हम इसको साइड करते हैं। अब इसका काम शुरू है बैक वाले का। ये हमने गैप लिया, क्योंकि हमने यहाँ से उनका गैप लिया था, तो ये गैप लिया, ये आया है 8, तो ये ले लिया 4, हाफ 4 लिया, 4 का गैप लेकर के टक्स पॉइंट आया है उनका 11 पे, तो 11.5, ये निशान ले लिया। यहाँ से 4 है और तो यहाँ पे 3.5, थोड़ा सा तिरछा होता है ये चीज।
एक तरीके से आप प्रिंसी कट ब्लाउज भी सीख रहे हैं। यहाँ से हमने लिया है 2.5 इंच का गैप। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से लेंगे आर्म की शेप का ये। ओके, अब यहाँ से आधा इंच का गैप दे करके, आधे से पौना इंच का गैप दे करके ये निशान लगाएंगे। ये हुआ, ये हुआ। अब यहाँ जो ये निशान लिया, इसको यहाँ से यूं मिलाएंगे। अब हम इसको एक शेप देंगे प्रॉपर। ओके, ऐसे ही सेम प्रिंसी कट ब्लाउज कटता है, ऐसे ही मैं ये चोली कट कर रही हूँ। आप दूसरे सिंपल तरीके से भी कट कर सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है। फिटिंग फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी आती है। सेम वही आधा इंच का गैप लेकर के ये लेना है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद फिर मैं ये भी कट करूँगी। हमारे वो 3 इंच का गैप पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, हमने जो लंबाई में फालतू लिया था। ठीक है, यहाँ से नहीं हमने कट किया बिल्कुल भी, सेम ऐसे ही यहाँ से भी। अब इसको और इसको मिलाएंगे। पहले हम बैक वाले की वो लेंगे आर्मोल, उसी हिसाब से हम आगे के आर्मोल की शेप लगाएंगे। ये देखो, ये मैंने बैक वाले के लिए, इसी के हिसाब से मैं आगे के आर्म होल की शेप लगाऊंगी। अब ये हुआ प्रॉपर कटिंग। अब हम इसको लेकर के चलेंगे अपने मेन पीस के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे और सही सही से इसको कट कर लेंगे। मैंने कुछ प्रेस करके रखा हुआ, थोड़ा बहुत रह गया इसको प्रेस करना, तो इसी के ऊपर बिछाते जाएंगे और कट करेंगे। ऐसे ही आप भी अपना निकाल सकते हैं अच्छे खासे घेर का। मतलब ये बनाने को अगर दुबली पतली हो तो 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर जितना चाहे लगा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर।
अच्छा लगेगा तो आप भी यूज़ कीजिएगा, पर हम अभी जा रहे हैं इसके ऊपर रख करके कटिंग करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो आपको आज मैं अपना घर दिखा रही हूँ जिसमें चल रहा है ये। तो मम्मी अब घर में ला चुके हैं अपना काम, घर पे भी कब्जा कर लिया इन्होंने। अब ये घर पे भी अपना काम ला रहे हैं और मेरी दादी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी दादी से काम करा रहे हैं। शॉप पे पूरा नहीं आता, कपड़ा गंदा हो जाता है। अरे ये देखो बेचारी कॉफी भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है, कपड़ा गंदा कर दूं, सारा फैब्रिक गंदा हो जाएगा। ये घर पे क्या हो रहा है। कॉफी डड्डू, घर पे क्या हो रहा है बेटा? ये दादी से क्या करा रहे हैं मम्मा? सिर्फ मेजरमेंट लगवा रही हूँ, थोड़ी सी दादी हेल्प कर रही है। दादी आपको भी आता है ना? मेरे को थोड़ी आता तो है। मेरा झुंडाई में खिंडे हुए फोटो ना खींच। कहीं नहीं की नवा स्मार्ट लग रहे हो। आगे पीछे ये देखिए, अब हमने ये जोड़ लिया, इसको फिनिशिंग देना बाकी है। इसके नीचे पैड लगाएंगे तो वो फ्लफी होगा। सब जोड़ चुके हैं हम। ये बैक, ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट और ये स्लीव्स हैं। अभी सिर्फ मतलब कच्ची सिलाई हुई है, फुल स्लीव्स आ रही है। ये स्लीव्स है। अभी हमने ये सारा कच्चा कर लिया, अब इसको हम फाइनल टच देने जा रहे हैं। और ये गला फ्रंट का काटा है, अब ये बैक का। ये देखो, मैं इतनी लंबी ही एक बारी बुकरम लेती हूँ ताकि इसी में से बहुत सारे गले निकलते जाते हैं, क्योंकि फिर वेस्टिंग बहुत होती है। जितना गला बनाना हो, मुझे 12 गला बनाना जैसे, और 3.5 का गैप रखना। 3.5 नहीं, 3.25, 3.25 का गैप रखना। जो गला मैंने आगे के लिए काटा वही गला मैं पीछे के लिए भी काट रही हूँ। ठीक है, क्या होता है कि मैं एक गला यहाँ से निकालती हूँ तो नेक्स्ट गला इधर से। कॉफी, इसको भी अपना अटेंडेंस लगानी होती है। मैं भी हूँ। इसको अब ध्यान आया कि वो उठा हुआ है अंदर। एक डॉगी और अंदर है, इसको अब ध्यान आया है। देखिए, ये हमारा बैक का है, हम इसको बीच में से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट का है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं इसलिए निकालती हूँ कि यहाँ से अब ये आउटलाइन आएगी। ये लिया, यहाँ से हमारा एक और गला आ गया। बस ये खुली साइड का होता है तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा के हमारा एक और गला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाता है, जितना भी आपको लेना है। उसके बाद ये गले निकलते जाते हैं, बुकरम की वेस्टिंग काफ़ी कम होती है। उसके बाद आप इसको बैन कॉलर वगैरह में भी ले सकते हो या पोंचों में भी ले सकते हो।